MQD में मैक्सिमम okay. So today we are moving to another topic that is called DAX. This is really important for Power BI. Power BI में सबसे ज्यादा यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो DAX से पूछेगा सबसे ज्यादा, समझिए आप। तो DAX में पढ़ना थोड़ा मैंडेटरी और बहुत अच्छे लेवल पे नॉलेज होनी चाहिए DAX की, समझ गए। तो DAX व्हाट इज द DAX ये समझना इंपॉर्टेंट है। DAX नथिंग बट कोई नाम जैसा है ना, वो बहुत कोई भयानक चीज नहीं है। दिस इज द DAX, DAX DAX। DAX is nothing but it represents data analysis expression. Okay. DAX is nothing but it is a collection of formula, operators, and functions. Anyone asked to you what is the DAX? You can clearly say it is nothing but just an equation, just a collection of formula, collection of operators, and collection of functions. That is called DAX. DAX में आप देखोगे मल्टीपल फार्मूला यूज होगा, मल्टीपल फंक्शन यूज होंगे, मल्टीपल ऑपरेटर लगे होंगे, कोई रटने की जरूरत नहीं। दिस इज कॉल्ड DAX, ठीक है। It, what is the use of DAX? Why we use DAX? तो DAX especially help on Power BI desktop. Power BI desktop पे सिर्फ क्या चलेगा आपके साथ DAX. MQD work on Power BI query editor. MQD does not work in Power BI desktop, so we need to write here DAX query for different perspectives. Then, तो mainly by the help of DAX we can create only three things. आप तीन ही चीजें कैलकुलेट कर सकते हो basically. By the help of DAX we can create a column, we can create a table, and we can create a measure. By the help of DAX, we can create three things. Either we can create a new column, either we can create a new table, either we can create a measure. Column समझ में आ रहा होगा, column just a column. जैसे इतने सारे column आपने create करके देखा होगा. Table is what? Collection of row and column. Row and column combination से जो बनता है table बना सकते हैं। और measure is what? Measure is single value. बड़ी सी वैल्यू है, 29 मिलियन है, तो ये एक सिंगल वैल्यू है। जैसे मैंने बताया कि हमारी कंपनी में टोटल सेल कितनी हुई है, तो जितनी भी सेल हुई सबको जोड़ दो तो टोटल सेल आ गया। और टोटल सेल की जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड मेजर। मेजर को फ्लाइट वैल्यू भी कहते हैं, मेजर जो आल्सो कॉल्ड एज फ्लाइट वैल्यू। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी वैल्यू ना स्टोर नहीं होती कहीं, वो स्टोर ही नहीं होती कहीं। वो मतलब ऐसा है फ्लाइट वैल्यू, मतलब मेमोरी आपको लोकेशन नहीं लेता, मतलब आपको मेमोरी स्पेस नहीं लेता आपके सिस्टम में। दैट इज कॉल्ड फ्लाइट वैल्यू। तो हम तीन चीज कैलकुलेट करते हैं, बट बिफोर अभी रुक जाओ, दे रहा हूँ, अभी रुको एक मिनट आप भी देखो आप। So before going to DAX, that we need to solve one things. Before going to DAX, we can need to perform one task. What? DAX पे जाने से पहले एक चीज ध्यान सुनना, डेटा मॉडलिंग करना इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ डेटा मॉडलिंग या व्हाट इज द डेटा मॉडलिंग वो मैं बताता हूँ, बट ये चीज ध्यान रखिएगा। DAX पे काम करने से पहले में क्या करना पड़ेगा, डेटा। जब तक आप डेटा मॉडलिंग करोगे नहीं ना, DAX वर्क नहीं। DAX इंडिविजुअल टेबल पे नहीं चलता, इंटायर डेट टेबल पे चलता है सब। तो पावर बीआई पे जितने टेबल है ना उन सबको एक साथ यूज करता है DAX। उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। तो फिर डेटा मॉडलिंग बिना किया आप वर्क नहीं कर पाओगे। तो पहले तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि डेटा मॉडलिंग होता क्या है। आप में से किसी को आइडिया है व्हाट इज द डेटा मॉडलिंग? व्हाट इज द डेटा मॉडलिंग? मल्टीपल टेबल है, मल्टीपल टेबल को आपस में इंटरकनेक्शन करना, दैट इज कॉल्ड डेटा मॉडलिंग। जैसे ये टेबल थी, कितने टेबल हैं, 6, सभी को आपस में इंटरकनेक्शन करना, दिस इज कॉल्ड डेटा। में आ रहा है आपको? दिस इज कॉल्ड, ये दोनों ऐसे नहीं होते, ऐसा होता है बस। ये दोनों ऐसे कनेक्टेड होने का मतलब समझ गए। इसमें इसमें क्या डिफरेंस है, तो मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? ये जो एक ऐसे और ये बिना ऐसे, इसके बीच में डिफरेंस क्या है? देखो ये भी है एक, इट इज आल्सो इंटरकनेक्टेड डेटा, इट इज आल्सो इंटरकनेक्टेड। इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ बच्चों? वो काम करके बता रहा हूँ आपके। और इस दोनों क्या डिफरेंस है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना कोई, पता है इसमें दिक्कत क्या होगा? पहले क्या होता है बेटा कि इसमें ना यहाँ से वेरिफिकेशन होगा तो एक साइड में वेरिफिकेशन होकर रह जाएगा। यदि आपने कनेक्टिविटी कर दी ना, जिग चेक हो जाएगा ये डायरेक्ट मेंशन। अब क्या होगा कि एक चीज वेरीफाई करने के पूरे में राउंड लेगा वो हमारा, जो जो भी आप लगाओगे ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करोगे। जैसे सपोज करो मैं देखो जस्ट सी बहुत अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मेरे पास स्टूडेंट की टेबल थी, तो स्टूडेंट जो है इसमें स्टूडेंट आईडी है, उसके नेम सारे डिटेल, इसके स्टूडेंट की भी यहाँ पे पेमेंट आईडी है। तो यहाँ पे पेमेंट आईडी और ये पेमेंट किसने किया, उसके स्टूडेंट आईडी, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। और देखो सुनना ध्यान से, और ये एरो इस तरह से फॉलो कर रहा है ऐसे,
तो स्टूडेंट आई पेमेंट जो है स्टूडेंट का फिल्टराइजेशन फॉलो कर रहा है, बट पेमेंट जो है स्टूडेंट का फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब ये क्या, स्टूडेंट आईडी हमने वन डाला तो हमारा डेटा ऑपरेशन वन साइड जा रहा है, तो साइड नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं कि सर मैं स्टूडेंट आईडी वन डाला, तो एक बार ही चेक होगा कि स्टूडेंट आईडी वन के रेस्पेक्ट में किसका पेमेंट कौन पास। यदि हमने दोनों को बोथ साइड से कनेक्टिविटी कर दी, मतलब ऐसे भी कर दिया और ऐसे भी कर दिया, तो एक ही काम को करने के लिए दो बार ऑपरेशन चेक होगा, एक बार स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में पेमेंट, तो पेमेंट के रेस्पेक्ट में स्टूडेंट, इसकी जो कि अननेसेसरी है। क्या इसका कोई अलग से यूज है? क्या वो अलग से नहीं करेगा कुछ? गलत बात हो गई। जिसको एक स्टूडेंट आईडी वन के रेस्पेक्ट में चार पेमेंट है, तो चार पेमेंट के रेस्पेक्ट में स्टूडेंट एक ही तो हुआ, फिर तो चेक करने की क्या नीड थी? तो हमेशा बेटा ये नहीं होना चाहिए, मतलब आपकी इसको कहते हैं, आप यदि आगे पढ़ोगे, साइक्लिक ग्राफ नहीं हो जानी चाहिए, साइक्लिक होनी चाहिए। साइक्लिक और साइक्लिक ग्राफ क्या होता है? साइक्लिक मतलब ये पूरी ऐसा साइकिल बन गई ना साइकिल, साइक्लिक ग्राफ नहीं होनी चाहिए, साइक्लिक होनी चाहिए। साइक्लिक साइक्लिक मतलब, साइकिल मतलब गोल हो गया, मतलब बंद है, और साइक्लिक मतलब वही एक जगह जहां से क्या साइक्लिक वॉटेवर है ना। क्लियर? इसी के ऊपर तो हम डेटा मॉडलिंग समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हम पकड़ना स्टार्ट करते हैं डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग होता क्या है? मैंने अभी बताया आपको, आपस में इंटरकनेक्टिविटी करना। तो डेटा मॉडलिंग हमेशा होगा कहाँ? पावर बीआई डेस्कटॉप। कहाँ पे आ गए हैं? पावर बीआई डेस्कटॉप पे। यहाँ पे देखो डेटा मॉडल, मॉडल व्यू दिख रहा है ना सभी को? यहाँ पे तीन व्यू था, रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू और मॉडल व्यू पे चले जाइए, और यहाँ पे आ जाओ आप। लोड एंड अप्लाई कर दो वहां पे। यहाँ पे आ गए हम। ये हमारी डेटा देख रहे हैं आप? कुछ डेटा हमारी ऑलरेडी इंटरकनेक्टेड है, इन सारी डेटा को एक जगह पे करो। यहाँ पे इन सबको ले आओ ऐसे। इन सबको को आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक जगह पे लाओ। जब फाइल में जाओ ना, ओपन करोगे तो पावर भी डेस्कटॉप पे आ जाओगे ऑटोमेटिकली। वो जो भेजा हूँ बाई डिफॉल्ट वो पावर भी डेस्कटॉप ही होता है। यहाँ तक आ गए सब लोग? मॉडल व्यू यहाँ दिख नहीं रहा? यहाँ पे आ जाओ, ये सारे टेबल दिख रहा होगा आपको, नीचे स्क्रॉल डाउन करना, इधर उधर हो रखा होता है, सभी को एक जगह पे लाओ ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाए कौन किससे कितना कनेक्टेड। इसको छोटा बड़ा कर सकते हो अपने नीड अकॉर्डिंग। फिलहाल छोटा कर देता हूँ, इसका व्यू भी छोटा कर दूंगी, इसको व्यू छोटा कर दो। एक जगह पे ला रहा हूँ मैं, इससे हमें ना समझने में आसानी होगी। अभी समझ कैसे पाओगे कौन कितना, कौन किससे कनेक्टेड, पता चल पा रहा है अभी? ओवरलैपिंग भी बचाना है, ये ध्यान रखना है दूसरे को ओवरलैप ना करे। यही टेबल थी हमारी, अभी नहीं तो कुछ और इधर भी है, देख रहे हो? इसको ऐसे खींच कर ले आओ इधर। अच्छा, ये अननेसेसरी जो है ना ये समरी ऑफ टेबल, इसको हटा सकते हो, जरूरत नहीं इसकी। आ गए सब एक व्यू पे, वन व्यू पे आ गए सब। अरे वो बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है ये, बहुत ज्यादा हैवी है। लो, अब देखो ये क्या, ये सारे सिंगल व्यू में आपको दिखने लगे हैं? इसको कोशिश करना चाहिए कि सिंगल व्यू में दिखने लग जाए, बस इतना ही करो इसको। यदि ये सिंगल व्यू में दिखना शुरू हो गया ना, तो आपको काम करना बड़ा आसानी हो जाएगा। अब बताओ, कोई कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड दिख रहा है आपको? आपको अपने अपनी डेटा में डिस्कनेक्टिविटी दिखा? किस किस के बीच में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है दिखा? किस किस में नहीं है बेटा बताओ? इनवॉइसेस किसी से भी कनेक्टेड नहीं है यदि आप ध्यान से देखो तो। और टेरिटरी, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, ये दोनों हैं जो अलग हैं। उसको डिलीट कर दो बेटा, उसकी जरूरत ही नहीं। यही थे ना हमारे? ये हमारे डेटा थे, क्लियर? सबको दिख रहा है? यही डेट टेबल है टोटल। आप देखिए, काउंट कर लेना एक बार हम कितने टेबल पे काम कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने टेबल है? 11। अब ध्यान से देखो,
देखो ये दोनों कनेक्टेड है, यदि ध्यान से देखो तो ये सारे कनेक्टेड ही हैं अप्रोक्सीमेट। ये सेल्फ इंटेलिजेंस भी यहाँ पे कनेक्टेड, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड किसी से नहीं है, देखो ये किसी से कनेक्टेड नहीं, ये दोनों कनेक्टेड है, बस ये दोनों ही कनेक्टेड है बाकी। तो आप देख सकते हो सारे आपस में इंटरकनेक्शन इन तीनों टेबल को छोड़ के, नहीं ना, यही ना। तो ध्यान से देखो हमें इसकी कनेक्टिविटी करनी है, तो इनवॉइस टेबल में यदि आओ तो हमारे पास कस्टमर आईडी है और ऑर्डर टेबल में कस्टमर आईडी है, दोनों कनेक्ट हो सकते हैं ना, यस और नो। कस्टमर आईडी, ये कस्टमर आईडी है, यहाँ पे है और कहीं पे कस्टमर आईडी है जिससे कनेक्ट करना। बहुत लंबा जिगजैग कर देगा ना, यहाँ से ऐसे डिस्कनेक्ट करें वो करो और यहाँ पे लाके ड्रैग करो कस्टमर आईडी से। अरे आपके साथ भी जमा नहीं कर रहे, आपने जमा नहीं जमा लेंगे क्या? नहीं ऐसे नहीं, जैसे भी, बस आपको दिखना भी वो अच्छे से हो जाए, बस ये चाह। इसको किसी भी तरह से करो, बस ये कोशिश करो कि जिग जैग ना कर, एक लाइन दूसरे लाइन को डिकोड मत करना करे। डन। हाँ हाँ। हम्म। अब तो आप किससे कनेक्ट कराओगे, ये रीजन और टेरिटरी ये दोनों अलग है। ध्यान से देखो, तो टेबल व्यू पे आके देखो, समझो पहले डेटा को। टेबल व्यू पे आ जाता हूँ, टेबल व्यू ये रहा हमारा, इस टेबल व्यू पे आ जाइए और यहाँ पे देखिए, यही है ना ये हमारा टेरिटरी सप्लायर्स, सप्लायर्स में ये हमारा सप्लायर्स आईडी है, और टेरिटरी में यदि आओ तो ये टेरिटरी आईडी यही है ना 013। यदि ऑर्डर टेबल में जाओ, ये हमारे पोस्टल कोड है, ये क्या हमारा, ये क्या दोनों सिमिलर लग रहे हैं आपको, देखो तो सिर्फ पोस्टल कोड, ऑर्डर टेबल का जो देखो, ऑर्डर टेबल में जो सिर्फ पोस्टल कोड है और टेरिटरी में जो टेरिटरी आईडी, क्या दोनों सिमिलर लग रहे हैं, नंबर ऑफ डिजिट दोनों में सेम है, अप्रोक्सीमेट सही तो सही, ये दोनों सेम ही है नहीं। समझ में पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, टेरिटरी आईडी और रीजन आईडी दोनों क्या है, सेम है मेरे अकॉर्डिंग तो। बाकी आप बता सकते हो। सिप का जो पोस्टल कोड है, सुनो तो सही, सिप पोस्टल कोड जो है और टेरिटरी देखो, इसमें कितने डिजिट है, 5 डिजिट। सिप यहाँ पे कितने डिजिट है, 5 डिजिट, तो क्या ये दोनों सिमिलर है मेरे अकॉर्डिंग, नहीं है सोच लेता हूँ। इन दोनों को कनेक्ट कर दो, कैसे देखो। अब एक चीज और, जैसे इन दोनों में कनेक्टिविटी करने के लिए यहाँ पे आओ, यहाँ पे पोस्टल कोड ऐसे कनेक्टिविटी करना पड़ेगा। इससे बेटर क्या है, यहाँ पे जाओ मैनेज रिलेशनशिप, एक नया रिलेशनशिप क्रिएट करो, न्यू रिलेशनशिप, ठीक है। किसके साथ, ऑर्डर टेबल के साथ, और ऑर्डर टेबल और टेरिटरीज के साथ। इस भी हाफ पे टेरिटरी आईडी, और इसमें क्या है हमारा, सिर्फ पोस्टल कोड कहीं पे था यार। हम्म। सिर्फ रीजन है ये, तो सिर्फ पोस्टल कोड इन दोनों के भी यहाँ पे देखो, ये बता रहा है ना, 1 to मेनी बनेगा ऑटोमेटिकली, यदि ये आपस में सही नहीं होते ना तो ये करेक्ट होता ही नहीं। और सेव कर दो, किसको करना, ऑर्डर आईडी को। ऑर्डर आईडी कहाँ से, सिर्फ पोस्टल कोड को ऑर्डर टेबल्स में से खोजना पड़ेगा। तो आपने ये इधर से ज्वाइन कराया ना वो बता रहा हूँ एक बार फिर से। यार अब तुम यार गड़बड़ डिलीट कर दिया हमने तो। चलो बता देता हूँ अब, हो गया ना, एक बार बस आज ही पूछ दिया तो बता देता हूँ आज, ध्यान से देख लेना आज। देखो, देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैनेज रिलेशनशिप में चले जाइए, न्यू रिलेशनशिप, किस किस के बीच में बनाना है, टेरिटरीज, और यहाँ से ले लीजिए ऑर्डर टेबल, किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हो, ऐसा नहीं किया ये इसी को। अब ये दोनों जब क्रिएट, ये क्या चला गया आगे, इन दोनों किस भी हाफ पे, तो देखो टेरिटरी में मैंने क्या सिलेक्ट किया है, टेरिटरी आईडी,
और यहाँ पे क्या सेलेक्ट करूंगा, शिप पोस्टल कोड, इसकी नहीं, ये नहीं है, ये है शिप पोस्टल कोड। देखो यहाँ पे दिख रहा है कहीं पे, देख ले रहे हैं दोनों के बिहाफ पे। बस ओके कर दो, हो गया बोलेंगे, और क्या, डन। अब यदि ओके करके वापस आओ तो क्या कोई टेबल आपको दिख रहा है जो आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है? कोई भी टेबल देख लो आप, क्या कोई भी टेबल ऐसा जो इंटरकनेक्टेड नहीं है, बता दो। उसको डिलीट कर दो, उसकी जरूरत ही नहीं है। इनवर्सेस वाले को कनेक्ट करो, दोनों में कॉमन देख लो ना, दो टेबल को कनेक्टिविटी करने के लिए कॉमन देखना चाहिए, कौन आपस में कॉमन है। दो टेबल को आपस में कनेक्ट करने के लिए बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है, बस एक ओनली वन बिहाफ पे ऐड करना, दो टेबल को आपस में वो करना है, किस बिहाफ पे, कि दोनों में कॉमन कॉलम कौन सा है, बस इस बिहाफ पे, समझ गए। दोनों में जब डिजिट से मूव करें तो कॉमन होनी चाहिए, कुछ डेटा कॉमन होनी चाहिए, डिजिट विजिट की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, अब देखो जैसे मैं कहा कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी शुरू वन से हो गए सपोज करो, और हमारे पास 50,000 कस्टमर हो गए, तो वन डिजिट तो शुरू में वन था, बट अब कितना 5 डिजिट का हो गया। तो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है, डेटा सिमिलर होना चाहिए, मतलब वो आप नंबर ऑफ डिजिट पर, हाँ जी, डन, समझ में आया सबको सर। अच्छा एक चीज और बताओ, ये ओवरलैप हो भी गया हो ना तो परेशान होने की बात नहीं, बड़ी दिक्कत नहीं, बस आप समझने में दिक्कत होगा। अब देखो एक चीज मैं दिखाता हूँ, नोटिस करना यहाँ पे, इस लाइन पे यदि होवर ओवर करो तो बताता है कि दोनों टेबल किस बिहाफ पे कनेक्ट है। देखो जिस लाइन, जो लाइन जिसमें कनेक्टिविटी दिख रही है ना, रीजन अलग हो गया यार, ये रीजन तो कनेक्टेड था हमारा, तो रीजन आईडी, रीजन आईडी और रीजन आईडी सेलेक्ट करो। जब ये सारे आपस में कनेक्ट हो गए हो तब आप बात करते हैं आगे, ठीक है। इनवॉइस को कर लो ना कनेक्ट, इनवॉइस में कस्टमर आईडी है, कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी ढूंढो ना ऐसे स्क्रॉल करके, ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी दो, हाँ तो कर दो ना, किसी से भी कनेक्ट कर दो। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कस्टमर टेबल है, ये ऑर्डर टेबल, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, जिस कॉलम पे भी आप इस पे होवर ओवर करो तो बता देगा किस भी आप पे है ये कस्टमर आईडी। यदि कल को इन दोनों के बीच में जो क्रिएटेड एस्टेब्लिश रिलेशनशिप से डिलीट करनी हो, जैसे ये जो कुछ कुछ जो इन दोनों के बीच में इंटरकनेक्शन है वो खुद बाय सेल्फ जनरेट हुए हैं, सबको हमने नहीं जनरेट किया, तो पावर ने कुछ अपनी स्मार्टनेस की बिहाफ पे, सेल्फ इंटेलिजेंस की बिहाफ पे क्रिएट किया नहीं। और तो कभी कभी ये पावर भी है ना, सेल्फ इंटेलिजेंस जो इसका है कभी कभी ओवर स्मार्ट हो जाता है, ओवर इंटेलिजेंट हो जाता है। हाँ तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको मैनुअली भी ठीक करने की नीड पड़ सकती है। मैनुअली ठीक करना हो तो क्या करोगे, राइट क्लिक डिलीट दिस वन, यदि आपको इसको लगता है कि नहीं ये गलत रिलेशनशिप क्रिएट हो गया तो यहाँ से डिलीट कर दो। देखो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप चली गई, समझने वाले कैसे भी समझ लो बेटा, आप समझ लो जो समझना, हम क्या कर सकते हैं। एग्जाम होस्ट कराना पड़ेगा, देखो इसको कनेक्ट कर दो दोनों को, ठीक है। उल्टा चीज से कस्टमर से ही तो करेंगे, जो पहले था उसी को से कनेक्ट कर दिया, हो गए कस्टमर और ऑर्डर दोनों हो गए फिर से कनेक्ट। अब एक चीज और देखो, ये एक की तरफ वन लिखा हुआ है, एक तरफ स्टार, इसका क्या मीनिंग बनता है, ये वन है, एक तरफ क्या है स्टार, इसका क्या सेंस बनता है। दो टेबल जब आपस में कनेक्ट होते हैं ना तो उसकी रिलेशनशिप कार्डिनलिटी होती है, चार, वन टू मेनी, मेनी टू वन, वन टू वन, वन टू मेनी, मतलब चार होते हैं, कौन कौन, देखो वन टू मेनी, नहीं समझ आएगा, देखिए देखो इधर में क्या है, वन है, इधर में क्या लिखा हुआ स्टार, स्टार क्या कहते हैं मेनी, इधर साइड से भी देखो तो ये क्या होगा, वन वन टू मेनी हो गया, इधर से देखो तो क्या होगा, मेनी टू वन, इसको क्या कहोगे, इसको क्या कहोगे, वन टू वन, और देखो जैसे ये क्या हो गया, वन टू वन, ये हो गया ना, और फिर एक लास्ट बन गया मेनी टू मेनी, चार हुए नहीं हुए बताओ, हुए चार, ये चार रिलेशनशिप काट लेती है।
तो इसमें ये दोनों किस भी यहाँ पे कनेक्टेड है, वन टू मेनी। इधर से देखो तो मेनी टू वन। अच्छा, वन टू मेनी और मेनी टू वन का क्या मतलब है, यहाँ पे वन क्यों है, यहाँ पे मेनी क्यों है। कस्टमर जो टेबल है ना, उसमें जो लिस्ट यहाँ पे दोनों कनेक्टेड है, उस कॉलम में कस्टमर आईडी यूनिक है, मतलब दो कस्टमर आईडी एग्जिस्ट नहीं करते। एक कस्टमर आईडी मल्टीपल टाइम एग्जिस्ट नहीं करते, कस्टमर आईडी ओनली वन टाइम है जिस टेबल में वन लिखा हुआ है। और मेनी जिस साइड लिखा हुआ है, मतलब यही कस्टमर आईडी यहाँ पे क्या है, मल्टीपल टाइम रिपीट, इसलिए इधर क्या लिखा रहता है, मेनी। समझ में आया। तो वन टू मेनी का मेन डिफरेंस क्लियर समझ में आया। कस्टमर आईडी वन है इसलिए वन, बट जिधर मल्टीपल है उधर क्या लिखा है, मेनी। तो समझ में आया। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। इस एरो का क्या नोटेशन है, इस एरो का क्या नोटेशन है बताओ। इधर से इधर जा रहा है। ये जिधर जिस साइड में दिखा रहा है एरो, मतलब ये जो एरो का सिंबल जिस साइड में है, वो उस पर्टिकुलर टेबल का फिल्टराइजेशन फॉलो करता है। मतलब जिस साइड एरो है, एरो किस साइड है, ऑर्डर साइड। तुम कह सकते हैं ऑर्डर्स फॉलो द फिल्टराइजेशन ऑफ कस्टमर टेबल। ऐसे ही तो गया होगा। अरे टंकी से पानी आता है, घूमते हो तो आ तो नीचे ही रहा है ना, ना समझे क्या। ठीक। कस्टमर और ऑर्डर के लिए समझ में आया। तो अभी एरो किस साइड है, ऑर्डर की साइड है, तो इसे कह सकते हो कि ऑर्डर टेबल फॉलो द फिल्टराइजेशन ऑफ कस्टमर टेबल, while customer table do not follow the filtration of order table। इसका मतलब समझ में आया। इसका क्या मतलब, फिल्टराइजेशन का ये कैसे फॉर्म था। मैंने कहा कि ऑर्डर टेबल फॉलो द फिल्टराइजेशन ऑफ ऑर्डर टेबल, ऑर्डर टेबल डू नॉट फॉलो द फिल्टराइजेशन, इसका क्या सीन बनता है बताओ, कुछ सोच समझ के। क्या इस बात का ऑर्डर समझ, टेबल डू नॉट फॉलो द ऑर्डर। फिल्टराइजेशन ये ऑफ कस्टमर टेबल, मतलब एक टेबल दूसरे का फॉलो करता है बट दूसरा फॉलो नहीं करता। जिधर एरो साइड है वो फॉलो करता है, जिधर एरो साइड नहीं है वो उसका फॉलो नहीं करता। मतलब कि क्या, कस्टमर आईडी के भी यहाँ पे ऑर्डर पता चल जाएगा, बट ऑर्डर आईडी के भी यहाँ पे कस्टमर पता नहीं चलेगा। चेक करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पे आऊँ मैं हूँ, रिपोर्ट भी ये करने अभी नहीं करो, बस देखने के लिए बता रहा हूँ, देखो उसका यूज समझा रहा हूँ। इंटरव्यू में पूछा जाता है सब क्वेश्चंस, और आप नहीं बता पाओगे ना, तो फिर कहोगे बताया ही नहीं होगा सर ने तो। सर, हम्म। ये जो मैंने दाल बनाया। अरे तुम मत बनाओ ना, भी रहने दो ना, समझाएंगे ये। अरे नहीं, वो कुछ और हाँ। दाल। ये जो मैंने दाल बनाया, हम्म। ये क्रीम तो इतनी छोटी है, उसके अंदर पोल्यूशन कितना होगा। बोलो ना। ये जो मैंने अभी ये जो कनेक्शन करा है, हम्म। ये अगर इतनी सारी अपने पास लिस्ट है, तो ये इसके अंदर फाइंड करने में दिक्कत है, क्योंकि छोटा अगर उसको मिनिमाइज करेंगे तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं दिखेगा, छोटा छोटा सा दिखेगा, दिखता है मेरा उसको क्या अंदर। करें, छोटी चीजों के साथ काम करना पड़ता है। यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, सब लोग देखो ध्यान से। देखो यहाँ पे, हमें जैसे सपोज करो मैंने देखा कि कस्टमर आईडी इसने कितने ऑर्डर किए हैं, इसका नाम क्या है, मैना। मैना एंड ड्रेस, इसकी ये सारे ऑर्डर है, इस ऑर्डर इस कस्टमर में। जैसे मैंने कहा कि इसका कितने हैं, इसका सपोज मार्टिन सोमेर का, तो बता रहा है कि मार्टिन सोमेर का ये सारे ऑर्डर से, देख रहे हो ना, हो रहा है ना फिल्टर। देखो इसके भी यहाँ पे देख रहे हो, तो ये फिल्टर हो रहा है दूसरे का। अब देखो फिल्टर आउट किया डबल क्लिक करके, फिल्टर आउट हो गया, ये डबल क्लिक किया फिल्टर आउट हो गया। अब देखो ऑर्डर पे क्लिक किया, क्या इधर कोई असर दिख रहा है आपको, ऑर्डर टेबल पे यहाँ पे कस्टमर कोई हो रहा है फिल्टर। जैसे मैंने कहा कि इसका ऑर्डर आईडी का कस्टमर कौन है, कैसे पता चलेगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये पॉजिटिव हो सकता है। हम्म? अभी रुक तो जाओ, सब हो जाए यार, अपोजिट क्या नहीं हो रहा आजकल। इतनी बात समझ में आई, तो इसलिए इसलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसलिए ऐसा हो रहा है कि जिधर एरो है वो फॉलो कर रहा है, जिधर एरो नहीं है वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये यदि, ये इसी का आता है वन साइडेड, इसको क्या कहा जाता है, वन साइडेड डायरेक्शन। ये वन साइड फॉलो कर रहे हैं। यदि बोथ साइडेड का दोनों एक दूसरे का फॉलो करता, तो बोथ साइडेड करने के लिए क्या करोगे, राइट क्लिक, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज,
और यहाँ पे सिंगल, इसको क्या कर दो, बोथ, और ओके सेव कर दो। ये दोनों एक दूसरे का फॉलो करेंगे, ध्यान से देखना है, मेरा लैपटॉप लैग कर रहा है बहुत ज्यादा। सर जैसे ये वाले में बना हुआ है ऑर्डर और इनवॉइस के अंदर बना हुआ है, ये दोनों बहुत ही वाला है ना। अब देखो जैसे हम, अब ये हमने बना दिया ना बोथ साइडेड, अब देखो बोथ साइडेड बना दिया। अब यहाँ पे और एक कोड व्यू में और एक भी समझो, देखो पहले नहीं फॉलो कर रहा था, पहले ये तो हो रहा था इधर साइडेड से इधर साइडेड तो फॉलो कर रहा था। अब बट अभी देखो इधर, अब इधर से भी ये फॉलो, जैसे मैंने कहा कि इस ऑर्डर आईडी किस कस्टमर की है, देखो पता चल रहा है किसका है, विनीत का। ये किस, ये ऑर्डर आईडी किसका है, पर देखो पता चल रहा है ना फाइनली। अब दोनों एक दूसरे का फॉलो करने लगे, नहीं करने लगे, जो कि पहले नहीं कर रहे थे। तो अब एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि बोथ साइडेड बेटर है या वन साइडेड बेटर है, ये बोथ साइडेड डायरेक्शन में बेटर है तो इस्तेमाल करिए, तभी मार्केट में एक टाइम बाद बेकार हो जाता है, इसका यूज करिए, घिसेगा नहीं। वन साइडेड बेटर है, अभी तो समझा रहा था। अभी क्या हो रहा है, कस्टमर आईडी के भी यहाँ पे ऑर्डर आईडी वेरीफाई हो रहा है। अब देखिए बोथ साइडेड है, एक ही काम करने के लिए दो बार काम किया जा रहा है, समझ गया है? तो यहाँ पे जिगजैग होने लग गया, एक ही काम करने के लिए जिगजैग। इस वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारी क्यूरी है, उस क्यूरी जो भी लिखोगे, फार्मूला लिखोगे, उस फार्मूले की इवेल्युएशन टाइम बढ़ जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक काम करने के बाद देखो, जैसे कस्टमर आईडी 1011 दिया, तो उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर आईडी चेक किया, फिर उस ऑर्डर आईडी के रेस्पेक्ट में फिर से चेक करने आ रहा है, तो ये कंप्लीटली अननेसेसरी है। ये सॉल्व बताओ। तो इसलिए बोथ साइडेड कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए, ऑलवेज फॉलो वन साइडेड डायरेक्शन। समझ में आया सभी को? है? ये क्या कहा है, ऑलवेज फॉलो वन साइडेड डायरेक्शन, है ना? ओके, अब देखो ये बेटर हो गया ना, वन साइडेड डायरेक्शन, तो यही फॉलो करना चाहिए, तो नेवर फॉलो बोथ साइडेड, हमेशा वन साइडेड फॉलो करो। समझ गए ना सब लोग? तो ये बेटा अब हम डेक्स पे काम करेंगे, तो डेक्स पे काम करने के लिए हमें आना पड़ेगा टेबल व्यू पे। अब यहाँ से चलेगा डेक्स, डेक्स कहाँ पे रिअरेंज करेंगे, डेक्स क्यूरी टेबल व्यू पे। तो हमने अभी तक कहाँ पे पहुंचे, देखो हमने पावर क्यूरी एडिटर पे सारा काम किया, हम पावर बीआई डेस्कटॉप पे पहुंचे, पावर बीआई डेस्कटॉप हमने काम कहाँ पे काम किया, मॉडल व्यू पे। अब हम कल से काम करेंगे टेबल व्यू पे, टेबल व्यू पे डेक्स चलेगा, उसके बाद हम कहाँ पहुंच जाएंगे, रिपोर्ट व्यू पे। मतलब इस वीक में आपको मैक्सिमम चीजें मैं कवर कर दूंगा। कल पढ़ेंगे हम डैक्स एक्चुअल यूज, और हमने मॉडलिंग पढ़ा, डेटा मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग के जितने भी की पैरामीटर्स थे, की पॉइंट्स थे, सब हमने आपके साथ डिस्कस किया। इससे ज्यादा इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता आपसे, तो इंटरव्यू में आपने की पूछा जाता यदि, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें क्यों, जैसे सपोज करो मुझे तो किसी फार्मूले की कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज कराना, मतलब टाइम इवैल्यूएशन जो है उसको, जैसे टाइम टेकिंग जो है किसी भी फार्मूला की इवैल्यूएशन टाइमिंग को डिक्रीज कराना, तो क्या करोगे, वन साइड, पहले तो जितने भी हैं उसको बोथ साइडेड है उसको वन साइडेड कर दो जितना पॉसिबल हो सके, और फिर उसको ये चेक करो कि क्या ये साइक्लिक ग्राफ बना रहा है या साइक्लिक, यदि साइक्लिक है तो पहले साइक्लिक कर दो। समझ गए ना? तो ये दो की पैरामीटर्स हैं जो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, मैथ मतलब इंपॉर्टेंट है। एक चीज और होता है, वो तो टेबल में क्या होता है, पावर बीआई में पढ़ने की बात नहीं है, भूल लेते हैं। एक होता है फैक्ट टेबल, एक होता है डायमेंशन टेबल। फैक्ट टेबल किसे कहते हो, डायमेंशन टेबल किसे कहते हो? देखो सुनना, कस्टमर टेबल में जो कस्टमर आईडी है, देखो फैक्ट था जो मास्टर टेबल, डायमेंशन जो डिराइव्ड हुआ है। तो कस्टमर टेबल जो है हमारा, उसमें जो कस्टमर आईडी है, तो कस्टमर आईडी पहली बार एग्जिस्ट कहाँ पे किया, कस्टमर टेबल में, उसके पहले कहीं भी होगा। तो कस्टमर आईडी बिकम द मास्टर टेबल, कस्टमर टेबल बिकम द मास्टर टेबल विथ रिस्पेक्ट टू कस्टमर आईडी, बट सेम कस्टमर आईडी बिकम द डायमेंशन टेबल इन ऑर्डर टेबल। यदि ऑर्डर टेबल में कस्टमर आईडी की रिस्पेक्ट में बात करें तो क्या बनेगा उसका डायमेंशन। समझ में आया? तो फैक्ट टेबल क्या होता है, मास्टर टेबल, उससे जो डिराइव्ड जितने भी होंगे आपके यहाँ पे डिराइव्ड डायमेंशन टेबल है ना। तो फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल क्लियर हुआ हम सभी को? आप सुन ही रहे हो बाहर, जितनी बार कोई आ जा रहा है बार बार देख रहा है, पर्दे लगवा दूं कि फिर इस पे वही वही, कोई बात नहीं, बच्चा है इसी क्या है। समझ में आया आपको? मैं ये कह रहा था कि दो चीज होता है, डायमेंशन टेबल एंड फैक्ट टेबल। डायमेंशन फैक्ट टेबल मास्टर टेबल को कहते हैं, डायमेंशन टेबल डिराइव्ड टेबल को कहते हैं। तो जैसे मास्टर टेबल क्या होता है, जैसे कस्टमर टेबल में जो कस्टमर आईडी है ना, ये वहां पे मास्टर टेबल है ये।
और ये कस्टमर आईडी जहां भी यूज हो गया होगा उसको क्या कहते हैं, डायमेंशन टेबल। बस आज यही पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।